जबकि तेल को अगर गीले बालों पे लगाते हैं तो ये भी एक डैंड्रफ का कॉज बन सकता है। तो बहुत ही मतलब छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखने की है, या थोड़ा एफर्ट अगर हमारे दर्शक कर सकते हैं तो कुछ शैम्पू बनाए जा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये होममेड ड्राई पाउडर है जी। ये किस किस चीज़ से बना है सर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। बालों का झड़ना आजकल बहुत कॉमन समस्या बन चुका है। बालों के झड़ने के वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन इनमें से एक कारण हमारे सिर का डैंड्रफ भी होता है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए लोग कई केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई शैम्पू यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं सिर पर, लेकिन ये डैंड्रफ फिर भी नहीं जा रहा है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे कि आप डैंड्रफ को नेचुरली कैसे हटा सकते हैं, कैसे नेचुरली डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया है कि डैंड्रफ होने का मेन कारण क्या है, कैसे हार्मोनल इंबैलेंस भी डैंड्रफ का कारण बन सकता है, और साथ ही इस वीडियो में हमने कई जड़ी बूटियां बताई हैं और 8 हेयर पैक बताए हैं। ऐसे 8 हेयर पैक जिन्हें आप घर पर बनाकर रोज अगर अपने सिर पर लगाएंगे तो आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही हमने 6 से 7 ऐसे हेयर ऑयल बताए हैं जो आपको बालों के झड़ने की समस्या और डैंड्रफ से भी निजात दिला सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम हिमांशु जी, नमस्कार। सर, आज हम डैंड्रफ के बारे में जानेंगे कि कैसे आप नेचुरली डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, निदान पा सकते हैं। लेकिन डैंड्रफ से छुटकारा पाने से पहले रीज़न जानना चाहेंगे कि क्यों डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और क्यों डैंड्रफ हमारे सिर में इतना जमने लगता है। हिमांशु भाई, आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त और कफ। इनके इम्बैलेंस से ही कोई भी रोग होता है, और इनको अगर हम इम्बैलेंस को समझ जाएं, इसको हम लक्षण के आधार पर उसको निर्धारित कर दें और इसका फिर निदान दूर कर दें तो हम ठीक हो जाते हैं। तो जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ जो है वायु दोष के बढ़ने की वजह से हमें जो वातावरण की शीतता है, कोल्डनेस, रफनेस है, ड्राइनेस है, और जो स्निग्ध गुण की कमी है, और तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव हमारे हेयर पर जब पड़ता है तो हमें जो है डैंड्रफ का परिलक्षण सामने आ जाता है। डैंड्रफ में आपने देखा होगा ईची स्कैल्प, स्कैल्प में खुजली होती है विद वाइट फ्लैंक, छोटे छोटे जो है सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी सी निकलती है, कुछ जो है फ्लैंक से निकलते हैं। तो वो लगातार जो है रूटीन में होता रहता है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा अनईजी लगता है, कहीं भी हमें जो है खुजली करने का मन करता है, और खुजली करने पे भी शांति नहीं मिलती, और जो फ्लैंक होते हैं वो उड़ के कपड़ों पे लगते हैं। हाँ। तो एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। रोग कोई भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन ये जो है मानसिक रूप से हमें स्ट्रेस में लाता है और हमें तकलीफ़ में लाता है। तो बहुत सिंपल रोग होते हुए भी बहुत दुष्ट प्रकृति का है, और इसी वजह से माधव में इसको क्षुद्र रोगों में, मतलब जो स्किन समूह में इसको वर्णित किया गया, और इसको दारुणक के नाम से कहा गया। इसको सामान्य भाषा में रूसी भी कहते हैं। तो इस रोग के जो सामान्य कारण हैं, वो पहला कारण है कि बालों का प्रॉपरली क्लीन ना होना। हाँ। एक तो बेसिक कारण है। दूसरा कारण है कि जो हमारी कफ है, किसी किसी में कफ गुण ज़्यादा होता है शरीर के नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। तो उस कंडीशन में अगर जो है शरीर में अगर शीत गुण की वजह से रुक्षता बढ़ जाए, स्निग्धता बढ़ जाए, या किसी कारण से जो है क्लीनिंग ना होने की वजह से जो हमारी हेयर होते हैं, हेयर के जो रूट्स होती है, जो हेयर फॉलिकल कहलाती है, तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्नेह का सिक्रेशन करती हैं, इनके नरिशमेंट के लिए, इनकी शाइनिंग के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए। तो जब कई बार ये फॉलिकल का जो चैनल है ये ब्लॉक हो जाता है, तो तब भी जो है ऊपर जो है त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसका परिणाम जो है डैंड्रफ के रूप में आता है। एक तो ये बेसिक कारण हुआ। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से भी डैंड्रफ हो जाता है। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा पुबर्टी में, जब हम यंग एडल्ट एज में होते हैं, तो अक्सर जो है किशोरावस्था में डैंड्रफ जो है अक्सर देखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कई सारे जो हमारे केमिकल से जो रेजिस्टेंस हो जाती है, किसी को स्कैल्प डर्मेटाइटिस है उस वजह से भी हो जाता है, कोई त्वचा के इन्फेक्शन है उससे भी हो जाता है। एक व्याधि है सोरियासिस, सभी परिचित हैं। हाँ। तो सोरियासिस के कॉम्प्लिकेशन में भी डैंड्रफ भी इसमें परिलक्षित होता है। तो बहुत सारे सामान्य कारण हैं, लेकिन सबका एक ही अगर नट सेल में कहा जाए
कि इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि क्लीनिंग प्रॉपर ना करना। दूसरा एक बहुत ही सामान्य कारण है, और अक्सर हम लोग बालों की केयर के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बाथरूम से जब नहाने के बाद आते हैं और तुरंत ही तेल का यूज करते हैं, जबकि तेल को अगर गीले बालों पे लगाते हैं तो ये भी एक डैंड्रफ का कॉज बन सकता है। तो बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखने की है कि तेल तब लगाना है जबकि बाल हमारे प्रॉपर सूख गए हो। मतलब नई चीज़ पता चली है सर कि गीले बालों में तेल लगाना ही नहीं चाहिए, डैंड्रफ का कारण बनता है। हाँ, बन सकता है, बन सकता है सर केमिकल वाले प्रोडक्ट भी क्या डैंड्रफ का कारण बनते हैं? बिल्कुल 100% जो है, जो जितने भी सल्फेट, जितने भी शैम्पू हैं, ये सब सल्फेट इनका जो जिसमें कि जो हमारे SLES बेस होते हैं सल्फेट, तो ये हमेशा जो है हानिकारक केमिकल होते हैं। डिटर्जेंट है, कोई ना कोई जो है उसका त्वचा पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। और इसी तरह जो है पैराबेन्स होते हैं, पैराबेन्स जो कि शैम्पू में प्रिजर्वेशन के लिए डाले जाते हैं। तो वेयर एवर पॉसिबल यू शुड ट्राई टू टेक शैम्पू, माइल्ड शैम्पू विच हैव नो सल्फेट और नो पैराबेन। ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि क्यों होता है डैंड्रफ। अब बात आती है कि नेचुरली इसका निदान कैसे किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में इसका निदान ढूंढ रही है डैंड्रफ को दूर करने के लिए। और कई लोग क्या करते हैं, घर में अपनी तरफ से कुछ नुस्खे अपनाते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि डैंड्रफ को दूर भगाया जा सके। लेकिन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें डैंड्रफ को दूर भगा पाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो डैंड्रफ आ जाता है। और वो प्रोडक्ट जो वो यूज़ करते हैं डैंड्रफ भगाने के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म उसका इलाज कर पाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिनसे डैंड्रफ को भगाया जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि स्वस्थ रहने की एक आदर्श दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और एक आदर्श प्रकृति को निर्धारण कर खान पान है। और दिन कब सोना है, कैसे सोना है, किस समय पे सोना है, ये बातें अगर गड़बड़ होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होगा। तब जाके वातावरण का जो दूषित प्रभाव है, जो पॉल्यूशन है, कोई फंगस है या कोई भी ईस्ट का जो भी उसका पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है, वो तब परेशान करेगा जब आपकी अंदर से बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी या हमारी बॉडी फिट नहीं होगी। तो इसका सबसे बेसिक निदान यह है कि हम जो है शरीर को स्वस्थ रखें, अपने को जो है लेजी ना बनाएं, डल ना बनाएं, हमेशा फिटनेस पे ध्यान दें और नित्य स्नान करें। आपने देखा होगा प्रोफेशनल लाइफ में बच्चे हैं या कुछ जो जिनके पास समय का अभाव है, तो समय और तो कहीं बचा नहीं पाते हैं, तो बस उनका ये रहता है कि नहाने में या तो जल्दी कर दें या उसको स्किप कर दें। तो कैसा भी दिन हो, रात्रि कैसा भी समय हो, डेली नहाना ज़रूर है, स्नान जरूर करना है। और स्नान जरूर करने में हेयर की क्लीनिंग का ध्यान रखना है। और हेयर की क्लीनिंग के लिए कई सारे जो है नेचुरल तरीके से शैम्पू आयुर्वेदिक बनाए जा सकते हैं, नेचुरल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हेयर केयर अगर अच्छी होगी तो डैंड्रफ होगा ही नहीं, और हेयर केयर में अगर लापरवाही होगी तो फिर डैंड्रफ होगा, और अगर वो लापरवाही कंटिन्यू बनी रहेगी तो एक बहुत ज़्यादा जो है बड़े रूप में हमारे सामने आता है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर केयर करनी चाहिए, हमने जो है केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और जो है अब सजग रहना चाहिए, जिससे कि हम इनसे दूर रहें। तो हम जानना चाहेंगे सर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, ऐसे कुछ पैक्स बताएं आप जो हम घर पे बना सकते हैं, यानी ऐसी कुछ चीज़ें बताएं जो नॉर्मल इंसान इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पे बनाएं और अपने सिर पे लगाकर निदान पा सकता है, राहत पा सकता है डैंड्रफ में। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि मैंने कहा क्लीनिंग अगर स्कैल्प की क्लीनिंग नहीं होगी तो कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। तो क्लीनिंग के लिए हमने या तो माइल्ड शैम्पू यूज करने हैं, या थोड़ा एफर्ट अगर हमारे दर्शक कर सकते हैं तो कुछ शैम्पू बनाए जा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये होममेड ड्राई पाउडर है जी। ये किस किस चीज़ से बना है सर? इसमें हिमांशु भाई इस पाउडर को बनाने में हमने 1/2 kg मुल्तानी मिट्टी, जिसको कि फुलर अर्थ कहते हैं, और इस जो कि बेस का काम करती है, और मुल्तानी मिट्टी इटसेल्फ क्लींजर है, पित्त को समन करती है। सर में छोटी मोटी जो फुंसियाँ हो जाती हैं, सर में जो है जलन रहती है या भारीपन रहता है, हेडेक रहता है, तो मुल्तानी मिट्टी अपने आप में एक शोधक का काम करती है और पित्त समन का काम करती है। तो मुल्तानी मिट्टी एक बेस का काम करती है। इसके अतिरिक्त इसमें हमने आंवला डाला है 50 ग्राम,
इसमें हमने बहेड़ा डाला है 50 ग्राम, इसमें हमने मेथी का पत्ता डाला है 50 ग्राम, इसमें हमने रीठा डाला है 50 ग्राम और इसमें हमने सिकाकाई डाला है 50 ग्राम। तो इन 5 औषधियों को आप जो है महीन पाउडर बना लें और इसको जो है मुल्तानी मिट्टी को भी पाउडर बना लें और इसको जो है आप 80 मैच से छान लें और अगर और फाइन करना है तो आप 100 मैच से भी छान सकते हैं। तो 80 मैच इज इनफ। तो इसको छानने के बाद इस तरह का ये पाउडर प्राप्त हो जाएगा। इस पाउडर को जब भी आपने नहाना हो तो इसको 2 चम्मच या बाल अगर बड़े हैं तो 4 चम्मच लेके उसका पेस्ट बन जाएगा और उसको हम अपने स्कैल्प पे लगाना है। हिमांशु भाई, इसके अलावा कुछ हेयर मास्क हैं, हेयर के लेप जिसे कहते हैं सिरो लेप, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और घर में एक सिंपल भी सिरोलोक बन सकता है, जैसे कि करी पत्ता। आपने रात में जो है मेथी को लिया, उसमें जो है 2 चम्मच मेथी और 1 कटोरी करी पत्ता लिए और इनको जो है रात में हमने भिगो के रख दिया और सुबह इसको मैश करके हमने मिक्सी में इसको पीस लिया, पेस्ट बना लिया, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो इसी तरह हिमांशु जी एक और उपाय है जिसमें हम कोकोनट ऑयल को 1 कटोरी लेते हैं और जिसमें हम 2 चम्मच नींबू का रस उसको हम डाल देते हैं। और इसमें यह है कि पहले कोकोनट को हमने उसको गुनगुना कर लिया और गुनगुना करके उसको हमने 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया और उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसको जो है रात में लगा के उसको छोड़ दें और सुबह हम उसको स्नान कर लें। सर, इसमें एक चीज़ पूछनी है कोकोनट में, आप और नुस्खे बताएं उससे पहले। कोकोनट को कहते हैं कि कोकोनट ऑयल को सर्दियों में लगाने से डैंड्रफ बढ़ता है, क्योंकि सर्दियों में जम जाता है कोकोनट ऑयल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात यही है कि जो है लगा के मालिश करनी है आपने, हैं? उसको जो है अप्लाई करना है, फिर प्रॉपरली क्लीन करना है। आपने लगाने के बाद ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, लगाने के बाद आपने सुबह उसको प्रॉपर क्लीन करना है। और सरसों कोकोनट ऑयल इटसेल्फ वेरी वंडरफुल फॉर हेयर न्यूट्रिएंट, इसमें पोषक अच्छे होते हैं, इससे बढ़िया कोई तेल नहीं है। और स्पेशली जब पित्तज व्यक्ति है उसके लिए, जिसमें कि जो है सर दर्द की समस्या हो, पित्त एग्रीवेट हो रहा हो और जो है सीजन के हिसाब से जो है जिसको हेडेक इत्यादि रहता हो, उस सब के लिए जो है कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। इसी तरह इसमें और भी हमारे पास उपाय हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं कि क्लीनिंग के लिए, जैसे कि नीम है, तो नीम को हम जो है नीम के पत्ते लेके उसको एक भगोनी में हमने उबाल लिया और उबाल के जो है उसको कंसंट्रेट करके उसको अच्छे से जब उबल गया तो उसको छान लेते हैं पानी को और उस पानी से हम बाल क्लीन करें तो जितने भी जो है स्कैल्प डर्मेटाइटिस है या त्वचा के रोग हैं तो वो दूर होते हैं और शोधन भी होता है। तो इससे एक तरह से ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल का काम करता है और त्वचा के शोधन का काम करता है जी। तो इसको भी बीच बीच में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो है हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे कि हम दही को पेस्ट कर सकते हैं। दही में जो है हम सीधे सीधे जो है डायरेक्ट नींबू को डाल के उसको हम स्कैल्प पे लगा सकते हैं। तो दही इटसेल्फ जो है डैंड्रफ में काम करता है। इसी तरह जो है हमारे यहाँ कहा गया बटर मिल्क, मट्ठा। तो मट्ठे में जो है आप 1 गिलास मट्ठे में आप 4 चम्मच जो है उसमें त्रिफला का चूर्ण मिलाकर उसको जो है प्रॉपरली अच्छे से होमोजेनाइज कर लें और उसको डायरेक्ट लगा के उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये शोधन के बहुत सारे तरीके बताए हैं हमारे यहाँ। और जो है इसके अतिरिक्त जो है जिसके बालों में जो अगर सूखापन ज़्यादा हो और जेलिंग नेचर की ज़रूरत हो तो हम एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा पल्प, जिसमें कि हम नींबू डालते हैं और नींबू डाल के उस पल्प में उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एलोवेरा जो है कंडीशनिंग का काम करता है और उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है और नींबू जो है क्लीनिंग का काम करता है। नींबू एंटी माइक्रोबियल भी होता है और जो है स्कैल्प को प्रॉपर्ली क्लियर करता है और कंडीशनिंग भी देता है, शाइनिंग भी देता है जी। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने जो है इसको प्लान कर सकते हैं। सर, कई लोगों की स्किन ऑयली होती है और कई लोगों की ड्राई होती है, तो ड्राई और ऑयली स्किन वाले किस चीज़ बात का स्पेशली ध्यान रखें जब उन्हें डैंड्रफ है? तो जो ऑयली स्किन है उसमें हमने ऐसा खान पान लेना जिससे कि ऑयल कम से कम जो है बॉडी में एग्रीवेट हो, जैसे कि कफज आहार विहार नहीं लेने। उन्होंने जो रस होते हैं मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो जो
कफ को बढ़ाते हैं वो ऑयल को भी बढ़ाते हैं। हाँ। तो हमने कफ सामक चीज़ें लेनी है खाने पीने में। जैसे कफ सामक चीज़ें क्या हैं, जैसे कि कड़वी चीज़ हो, जैसे कि कसैली चीज़ हो, जैसे कि तीखापन हो जिसमें, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लेना है। मधुर चीज़ों को और हैवी चीज़ों को अवॉइड करना है, जिसको कफत चीज़ें कहते हैं। और जिसकी त्वचा रूखी है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, वायु बढ़ी हुई है तो उसको पैसिवेट करने वाली चीज़ें लेनी है। और जिसकी त्वचा अगर रूखी है तो कहीं ना कहीं उसमें स्नेहन की आवश्यकता है। सिरोपुलिंग, तो उसमें हम सर में स्नेहन करें, और स्नेहन उसमें जो है 2 दिन में अल्टरनेट डे में ज़रूर करें। और जिसमें अगर कफ ज़्यादा है तो उसमें जो है स्नेहन हम कम से कम रखें, हफ्ते में 1 बार रखें। मतलब जिनकी स्किन ऑयली है वो हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग करे सर पे, और जिनकी नहीं है वो कर सकते हैं 1 से ज़्यादा बार। हाँ, इसके अतिरिक्त जो है डायरेक्ट हम मेथी को भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सर पे। किस तरीके से? उसको मेथी को रात में भिगो लें और भिगोकर उसको जो है सुबह पेस्ट बनाकर डायरेक्ट हम अप्लाई खाली मेथी को भी कर खाली मेथी को कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो घरेलू तरीके हैं ये परंपरागत रूप से प्रचलित हैं, जो कि माउथ टू माउथ हम अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। और चूंकि ये निरापद हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रचलित भी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से कोई भी आप घरेलू नुस्खे को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ और तरीके हैं, जैसे कि हम मेथी का हम ले लेते हैं पाउडर, इसके अलावा त्रिफला ले लेते हैं और उसमें जो है थोड़ा सा हम नींबू डाल देते हैं। तो मेथी और त्रिफला में 1 चम्मच नींबू। तो मेथी और त्रिफला कितना लेना है सर? इसमें 1 चम्मच जो है मेथी, 2 चम्मच त्रिफला और 2 चम्मच जो है नींबू। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीच बीच में मेहंदी का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन मेहंदी कौन सी सर? हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बहुधा हमें पैक्ड मेहंदी होती हैं उसमें जो है डाई हो सकती है। कोई कलर हो सकता है। तो कोशिश करें कि मेहंदी के पत्ते पंसारी के यहाँ से डायरेक्ट प्रोक्योर करें और उसको अपने मिक्सी पर या किसी जहाँ पे मसाले पिसाए जाते हैं वहाँ पे पिसवा सकते हैं। उसको प्रयोग करें। उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मेहंदी में आप जो है कलर के लिए नेचुरल कलरिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि नीली पत्र है, जैसे कि आंवला, जैसे कि बहेड़ा है जिसको कि केश रंजक कहा गया। इसी तरह हिना जिसको कि मेहंदी कहते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया फ्लावर आता है जिसको गुड़हल नाम से जानते हैं, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस के पत्तों का और हिबिस्कस की फूल का पेटल्स जो उसके दल होते हैं उनका डायरेक्ट प्रयोग किया जा सकता है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके अतिरिक्त किसी भी फार्मूले में जो मेथी होती है वो न्यूट्रिशन का भी काम करती है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होता है और बालों का पोषण भी करती है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऑयल जो है मार्केट में आप जो ऑयल यूज करते हैं उसमें कई सारे मिनरल ऑयल हो सकते हैं, जो कि हो सकता है बालों के लिए उतने पोषक ना हो जितने कि डायरेक्ट वर्जिन ऑयल होते हैं। तो कोशिश करें वेयर एवर पॉसिबल वर्जिन ऑयल का प्रयोग करें और अपनी प्रकृति के हिसाब से आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हों उनसे परामर्श करें, अपनी नाड़ी का प्रकृति परीक्षण करवाएं और अपने लिए ऑयल तय करें। तो वैसे तो आयुर्वेद में कई सारे बने हुए रेडीमेड फार्मूले हैं, जैसे कि महाभृंगराज तेल, जैसे कि नीली भृंगादि तेल, और इसकी दारुणक जो रूसी है इसके लिए एक विशेष तेल होता है जिसको कहते हैं हम धतूरादि कैर तेल। ये धतूरा जिसमें मुख्य घटक है। तो इससे बनता है। इसके अतिरिक्त हम जो है इसमें बृहद मर्चादी तेल, जिसमें कि अगर दारुणक के साथ साथ कंडू हो रही हो, ईचिंग हो रही हो, कुछ स्किन का डर्मेटाइटिस हो रही हो, स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, और डायरेक्ट रूप से लेना हो करंज तेल आता है, करंज तेल का प्रयोग कर सकते हैं, चाल मोगरा तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई सारे तेल हैं और सामान्य कंडीशन में ऑलिव ऑयल, वेस्ट ऑयल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जोजोबा ऑयल होता है बाहर जो है कई लोग इस प्रचलित है, तो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो आपके रीजन में आपके जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे आपको जो भी सुलभ हो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें वर्जिन ऑयल हो और उसको जो है प्रॉपर हेयर फॉलिकल की रूट पे मसाज करना है। ऐसा नहीं कि बाहर से लगा लिया और जो है उसको, क्योंकि वो बाहर लगने के बाद उसका कोई यूजलेस है जब तक कि ऑयल जो है उसके
हेयर के फॉलिकल में अंदर डीपली नरिश ना करे, डीपली वो ना करे। और ऑयल लगाने के बाद अक्सर समस्या रहती है कि ऑयल के साथ डस्ट जब भी कवर होती है तो फिर इकट्ठा सा कोई भी मैल बनता है। मैल बनने के बाद जब वो ब्लॉकेज करता है तो फिर वो जो जब स्वेद नहीं निकल पाता तो डैंड्रफ के रूप में आता है। तो तेल लगाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसकी क्लींजिंग करना है। और कोशिश करें कि जितना भी जो है बालों को आप प्रोटेक्ट करके रखें, कवर अप करके रखें। तो जो डस्ट का जब कांटेक्ट ही नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि हेयर डैमेज, पॉल्यूशन के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इन सब इम्पैक्ट से आप ज़रूर बच पाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि गर्म पानी से डैंड्रफ बढ़ता है और सर्दियों में तो लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं, तो कितनी सच है बात कि गर्म पानी से डैंड्रफ होता है? ऐसा कोई शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि गर्म पानी से जो है डैंड्रफ बढ़ता है या घटता है। डैंड्रफ बढ़ने का एक ही कारण है, वो कारण है कि शरीर में जो रुक्षता, जो शीतलता जो बढ़ रही है वो प्रॉपरली उसको जो है हम जो उसके क्लीनिंग के जो पोर्स होते हैं, जो फॉलिकल्स होती हैं वो ब्लॉक हैं। और ब्लॉक करने के बाद वो प्रॉपर जब निकल नहीं पाता है तो फिर जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के बाद वो फ्लैंग के रूप में कन्वर्ट होता है। तो सीजन के हिसाब से आप जो है देख लें, कोशिश करें कि गर्म पानी का प्रयोग ना करना पड़े तो बेटर है, क्योंकि जहाँ भी सिरों प्रदेश में हम गर्म पानी के लिए मना करते हैं। अब गर्म पानी से उनको नहाना चाहिए जिनको जो है घुटनों में दर्द की समस्या हो या जिनका जो है एक सीजनल बहुत ज़्यादा है, तब भी जो है बॉडी टेम्परेचर के मैच करते हुए अनावश्यक गर्म पानी का अवॉइड करना चाहिए। अनावश्यक गर्म पानी की आवश्यकता नहीं, और स्पेशली सिरों भाग में उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई विशेष रूप से, ये तो सामान्य कंडीशन बताई, कोई अगर व्याधि अगर अधिक रूप से है तो उसमें कई सारी औषधियाँ हैं जो कि वैद्य जो है आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, रोग के जो है तासीर प्रकृति को देख के और लक्षणों के आधार पर कुछ दवाइयों को आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे पंचनिम्बादी चूर्ण है, कई सारे गंधक रसायन बटी है, गंधक रसायन है, कई सारे जो है हमारे रक्त शोधक और भी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डैंड्रफ के बारे में हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में ये सभी आयुर्वेदिक नुस्खे और जड़ी बूटियाँ जानने के बाद अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है आपको डैंड्रफ से राहत पाने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको आंसर देने की, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सके। धन्यवाद।